맞아. 나. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद है आपको। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मेरी ननद फ़ज़ीलत के जाने के बाद जो है ना, हमारी कुछ बच्चों की कुछ छुट्टियां रहती थी, तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं मेरी अम्मी के घर जाने की। अब टाइम है कि मैं जाऊँ अपने मैके में। तो मैं तकरीबन एक हफ़्ता गुजारूंगी। उससे पहले मैं हैदर के लिए खाने का इंतज़ाम कर देती हूँ। मैंने छोले उबाल लिया है, क्योंकि हैदर को छोले को तड़का लगा लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है। और तो उसी सिलसिले में मैंने हैदर के लिए छोले बना दिया है। आप देख सकते हैं कि आज मौसम जो है ना, वो अबर आलूद है। रात को बारिश हुई थी, मैंने कपड़े धोए थे जो कि फिर से भीग गए हैं जी। तो ये लंच के लिए हैदर जो है ना, तड़का लगा रहे हैं थोड़ी सी छोले को, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें हैदर के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं हैदर के लिए दही जमा लेती हूँ, क्योंकि हैदर साहब को छोले के साथ दही खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक हफ़्ते तक वो हमें फिर मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लंच करके मैं बच्चों को जल्दी जल्दी से तैयार कर देती हूँ। इधर मैं रेडी कर देती हूँ मुइज़ अहमद को। सुंदस रेडी हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुइज़ अहमद ने अपने कपड़े पहन लिए हैं। मुइज़ अहमद को मैंने स्वाडल कर लिया है, उसको मैंने उम्मीद तड़ा लो, ठीक है। और हमारी तैयारी पूरी है जी। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं घर। लेकिन अलमिया ये है कि हैदर हमें लेके थाना नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं जाऊंगी एक फ़्लाइंग कोच में। लेकिन उससे पहले हैदर हमें लेके जा रहे हैं ज़मान सन्स, जिसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। लोगों के स्टेटस देख देख के मेरा दिमाग पक गया। तो फाइनली मैंने भी हैदर से फरमाइश कर डाली कि यार हैदर, हमें भी घुमाने ले चलो और हमें भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करा लो उधर। उसी सिलसिले में हम गए हैं ज़मान सन्स। लोग बहुत कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा मॉल है। मैं सबसे पूछती कितना बड़ा, और आज मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा मॉल है। सीरियसली मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई। बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिले। पूरा एक मार्केट आ बसा है एक ही छत तले। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आर्ट गैलरी सेक्शन है। कॉस्मेटिक्स का अलग से सेक्शन था, किचन वेयर का अलग से सेक्शन था, और डेकोरेशन पीसेस का अलग से, खाने पीने की चीज़ों का अलग से। सीरियसली बड़े बड़े सिटीज़ में तो होते होंगे ऐसे मॉल्स, लेकिन हमारे सवात में ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतना बड़ा एक सुपर मार्केट जो है ना, एक ही छत तले आ बसा है। वेल, ज़मान सेंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच का तो मुझे पता है कि जो कि मर्दान में है। हो सकता है इनका दूसरा ब्रांच हो पेशावर में, पता नहीं। मुझे कुछ ख़ास तो नहीं चाहिए था, बस एक हेयर ब्रश चाहिए था और भी थोड़ा सा छोटा मोटा सा कुछ सामान चाहिए था, जो कि मैंने फिर यहाँ से ले लिया। लेकिन इतनी सारी वैरायटी देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। हर हेयर ब्रश जो है ना, वो एक से बढ़कर एक था। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे रेट्स भी काफ़ी मुनासिब हैं। इसके अलावा मुझे बेबी के लिए एक पेसिफायर चाहिए था, और पेसिफायर को होल्ड करने के लिए वो जो चेन सा होता है वो चाहिए था। एक टीदर चाहिए था। तो वो सब मैंने ले लिया। और कमाल की बात एक दूसरी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है ना, सेल्स बॉयज़ के अलावा सेल्स वमेंस भी हैं। वाओ! आप नोट करें कि मैंने वर्ड सेल्स वुमेन यूज़ किया इंस्टेड ऑफ सेल्स गर्ल।
वो इसलिए कि यहाँ पे 9 उम्र की मंझली लड़कियाँ नहीं थी सेल्स गर्ल्स। यहाँ पे माशाल्लाह से बाहया बापर्दा और काफ़ी मैच्योर सेल्स वमेंस थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये आगे चल के 9 उम्र की लड़कियाँ ऐसे हायर करती हैं तो लाइक आई वॉन्ट अप्रिशिएट इट, क्योंकि हम पठानों का बहुत ये है ना कि नदीदापन हमारा जाता नहीं है, तो हम इस मॉल में आके फिर उनको ही तकते रहेंगे। वेल ये मेरी राय है, ओके, ये किसी और की नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं एक सेक्शन की तरफ जहाँ पे लिखा था कि 50% फ्लैट ऑफ। वाह। और पूछने पे जब पता चला कि यहाँ पे सेल तो है, लेकिन सेल प्राइस भी है 4000 से लेके 7000 तक, जो कि फिर भी रेंज में लाइक काफ़ी हाई था। यहाँ पे बेबीज़ सेक्शन में बहुत प्यारा प्यारा सा बहुत क्यूट सामान था, लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं था। और यहाँ पे बस मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, ख़ुद भी चीज़ें देख रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। जितने मेरे स्वाति व्यूवर्स हैं वो सभी यहाँ पे जा चुके हैं। मैं उन सब में आखिरी हूँ जो कि गई हूँ इस मॉल में। तो लाइक सभी लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग आपको काफ़ी इकोनॉमिकल मिलेगी। यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। अपने लाइक वो बात नहीं कि ऊंची दुकान देख के उन्होंने अपने प्राइसेस मुख्तस किए हों, ऐसी बात नहीं है। जेन्युइन मुनासिब रेट्स लगाए हैं। और इसके अलावा अपने कस्टमर्स को अपील करने के लिए और उनको शॉपिंग पे आमादा करने के लिए जो है ना, इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है, और वो है कि उन्होंने एक गाड़ी रखी है जो कि कुरानदाजी में फिर लकी कस्टमर्स में से किसी को मिलेगी अगर वो करते हैं। अगर कोई करता है 5000 से ऊपर की शॉपिंग, तो वो एक कूपन ले लेता है और वो लॉटरी का फिर जो है ना मुस्तहिक हो जाता है, क्या कहते हैं उसको। तो हमारे जान पहचान लोगों में से जो है ना, बहुत से लोगों ने बहुत सारे कूपन्स लेके रखे हैं। अल्लाह करे कि हमारे जान पहचान में से किसी की निकल आए, लेकिन अगर नहीं निकल आती तो फिर भी कोई नहीं। आपने तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल शॉपिंग कर ली है, आप तो लाइक ऑलरेडी कुछ विन कर चुके हो। ये पूरा ही विन विन सा सिचुएशन है। हाय, ये कन्फेक्शनरी सेक्शन जो है ना, ये बेकरी वाला साइड, वाह या बहुत ही ज़बरदस्त था। सभी लाइक उठा के घर ले जाने को दिल कर रहा था, लेकिन मसला ये था कि हम घर नहीं जा रहे थे, हम सीधा जा रहे थे थाना, और मुझे काफ़ी जल्दी थी कि हम बस यहाँ से निकलें और मैं घर जाऊँ अपने मैके, क्योंकि वहाँ पे मेरी अम्मी मेरा वेट कर रही थी। यहाँ पे हैदर ने मुझे लेके दिया एक बबली चॉकलेट। अगर मुझे जल्दी ना होती यहाँ से निकलने की तो मैं खूब एक्सप्लोर करती, एक एक कॉर्नर को देख लेती, लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी है घर जाने की। और मुइज़ अहमद भी सो गया था, तो मेरा हाथ उसने बहुत थका दिया था, हैदर को भी उसने थका दिया जी। तो हम ये बस यहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं और रास्ते पे हसद भरी निगाह इस बहुत प्यारी सी गाड़ी पे डाल देते हैं। पता नहीं किस खुशकिस्मत की निकलेगी, लेकिन सुना है कि इस महीने 28 को लाइक 28 फरवरी को इसकी कुरानदाजी होगी, और पता नहीं किसे मिलेगी जी। तो हम पहुंच चुके हैं लारी अड्डा, इसको पेशावर अड्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे हैदर थाना की गाड़ी को पकड़ के उसमें हमें बिठा देते हैं। और जी फाइनली गाड़ी मिल गई थाना की, हम उसमें बैठ गए। हैदर खिड़की में से हमसे बात कर रहे हैं, और जैसे मैं बैठी मुइज़ अहमद तो सो रहा था, लेकिन एक दूसरा बच्चा जो कि बिल्कुल मुइज़ अहमद की एज का था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और उसका रोना यहाँ सवात से लेके थाना तक नॉन स्टॉप जारी था। फिर तो हम उतर गए, अब पता नहीं कि बच्चा कहाँ तक रोता रहा होगा। मुझे बहुत फ़िक्र थी कि कहीं मुइज़ अहमद भी रोना न शुरू कर दे, लेकिन माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा बिहेव किया। लेकिन मुझे उस छोटे से बच्चे की बहुत फ़िक्र थी कि उसका गला ख़राब हो जाएगा। कैसी माँ है, क्यों नहीं चुप करा रही अपने बच्चे को, या अल्लाह।
हमने फ्लाइंग कोच की विंडो से बहुत एंजॉय किया, इतने प्यारे प्यारे से सीन्स हमने बहुत एंजॉय किए। और सीरियसली बेबी के साथ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन दिल ही दिल में मैं परेशान भी बहुत थी कि जब हम उतरेंगे चौक में थाना के, तो फिर हम इतना सारा लगेज कैसे लेके जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड जैसे ही हम गाड़ी से उतरे एक रिक्शे वाला रुका और उसने पूरा हमारा लगेज उठा के रिक्शे में रख दिया और हमें अपने घर तक पहुंचा दिया। और हम बख़ैर आफ़ियत अपने घर पहुंच गए। और अब ये टाइम है अम्मी के साथ गपशप एंजॉय करने का, अम्मी के घर पे स्टे एंजॉय करने का। और हमारा बेबी और अम्मी दोनों मसरूफ़ है एक दूसरे की कंपनी में। अम्मी बेचारी बहुत बीमार थी, अम्मी को नज़ला ज़ुकाम हुआ था, तो उनका स्टेमिना काफ़ी लो था, एनर्जी उनकी कम थी। लेकिन फिर भी अम्मी बहुत खुश थी और हम भी बहुत खुश थे अम्मी के घर आके। अच्छा जी, अम्मी के घर हमारा स्टे कैसा रहा उसके बारे में मैं बहुत सा कुछ आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, हमें फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।